गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, चलिए हम डिस्कस करते हैं ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंट के भी ब्रांच हैं सर, इसके भी टहनियाँ होते हैं कि अरे यार, इसके भी पार्ट्स होते हैं, भी शाखाएं हैं इसके भी। तो कितने तरह के अकाउंटिंग होते हैं? सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? जो आप क्लास 11th में पढ़ते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। जो बीकॉम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। तो सर ऐसे समझ जाए क्या? नहीं, मैं समझा रहा हूं। जहां जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट बनाई जाती है, उस अकाउंटिंग को हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। सर यही लिख देंगे क्या? नहीं, समझा रहा हूं। तो जो अकाउंटिंग का डिफिनेशन है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ही डेफिनेशन है। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? आपके फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन जहां से पता चलता है वो अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पर्पस होता है आपके फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन, यानी ट्रेडिंग पीएल से नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, और बैलेंस शीट से फाइनेंशियल पोजीशन, एसेट और लायबिलिटीज जानने की बात को ही हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग कहते हैं। यानी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के तहत जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, यानी फाइनेंशियल रिजल्ट और फाइनेंशियल पोजीशन जहां से जानते हैं उसी अकाउंटिंग को हम कहते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्लियर? दूसरा कॉस्ट अकाउंटिंग, ये बीकॉम सेकेंड ईयर में मिलता है। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? जब भी किसी गुड्स को हम प्रोड्यूस्ड करते हैं तो प्रोडक्शन के दौरान एक गुड्स की प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, यह कॉस्ट जानने के लिए जो अकाउंटिंग करते हैं उसे हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। यानी एक यूनिट की कॉस्ट जानने के लिए जिस अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं उस अकाउंटिंग को कहते हैं कौन सा? कॉस्ट अकाउंटिंग। यानी कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है कि प्रोडक्शन के दौरान एक यूनिट के प्रोडक्शन की कॉस्ट क्या आई या पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने की बात को हम कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। अगला आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है? आप मैनेजर का रोल जानते हैं? यस, मैनेजर इंटरनल यूजर है और मैनेजर का जो रोल है ना वो क्या करना है? वो काम को करवाना है या काम को करना? काम को करवाना, तो प्लानिंग करना, डिसीजंस लेना, तो इसके भी अकाउंटिंग्स होते हैं। ठीक है ना, प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग। आगे आते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है? समाज के प्रति उत्तरदायी, यानी समाज के प्रति उत्तरदायी की बात होती है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। यानी समाज की वांट्स क्या है, समाज की नीड्स क्या है, समाज में क्या इफेक्ट है इसका, इस गुड्स का, इस चीज का क्या समाज में प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज को जानने के सामाजिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग कहते हैं। अगला ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये बताइए, आप जब काम करवाते हैं तो एक तो लेबर लगता है, एक तो कैपिटल लगता है ना? लेबर, मशीन, कैपिटल में ही आता है, तो लेबर और मशीन लगता है। तो ये बताइए, लेबर जो लगता है वो लेबर कहां से आता है? मार्केट से आता है, समाज से आता है। तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग आपके कैपिटल का जरिया होता है। आपको पूंजी चाहिए, या तो आप अपने पैसे से लगाते हैं या दूसरे से लेके कहते हैं भैया तुम मुझे पैसा दो और इसे जो प्रॉफिट होगा तुमको भी मैं दूंगा। तो जो पैसा देता है उसे हम क्या कहते हैं? इन्वेस्टर। तो इन्वेस्टर की सारी बात जानने के लिए, इन्वेस्टर का अकाउंटिंग आइडेंटिफाइड करने के लिए जो बनाते हैं वो कौन सा? ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो बीकॉम फर्स्ट ईयर पढ़ने को मिल जाता है आपके डीडीयू यूनिवर्सिटी के हिसाब से। कौन सा? बीकॉम फर्स्ट ईयर में मिल जाता है फाइनेंशियल, सेकेंड ईयर मिल जाता है कॉस्ट, थर्ड में मिल जाता है मैनेजमेंट, बीकॉम फर्स्ट ईयर मिल जाता है ह्यूमन रिसोर्स, है ना, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और बीकॉम फाइनल ईयर में, सेकेंड ईयर में मिल जाता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। क्लियर है? तो आप देखें ये लिखा फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, वही बात जो अकाउंटिंग की डिफिनेशन बताया है, आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेशन अकाउंटिंग information to permit informed judgments and decision by the user of accounting। ठीक है ना, वो इस हिसाब से अकाउंटिंग के यूजर्स अपना डिसीजन ले सकते हैं कि ये मेरे बिजनेस फेवरेबल है कि नहीं, प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस फाइनेंशियल पोजीशन के थ्रू।
ठीक है, आगे बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग। अभी बताया, एक बार बहुत इजी तरीके से बता दूं, पर यूनिट कॉस्ट जानने के लिए जो अकाउंटिंग बनाते हैं उसे कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिसीजन एंड प्लानिंग वगैरह जानने के लिए जो अकाउंटिंग बनाते हैं उसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। अगला आता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या है कि समाज में इसका क्या इफेक्ट है, इस प्रोडक्शन का, इसका हमारे बिजनेस का समाज में क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस प्रभाव को जानने के लिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग बना लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स या तो हमारे लेबर का काम करते हैं और नहीं, मतलब प्रोडक्शन का काम कराते हैं, लेबर का काम करते हैं, और नहीं तो हो सकता है उन्होंने मुझे इन्वेस्ट कर रखा हो। तो कितना इन्वेस्टर जो है, इन्वेस्टर भी एक ह्यूमन रिसोर्स है, उनके थ्रू मैं रिसोर्सेज ले आता हूँ, या तो लेबर वर्क करते हैं या तो हमको पैसे देते हैं और हम बिजनेस को रन करते हैं, तो इसे हम बनाते हैं ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। तो ये 5 आता है, जनरली आपको हेडिंग लिखने के लिए आती है। क्लियर, मैंने उसके बीच की बात भी बता दी। ठीक है, ओके, थैंक यू।